कासगंज, चंदन गुप्ता की हत्या मामले में 28 लोगों को उम्र कैद की सजा। उत्तर प्रदेश के कासगंज में 2018 में 26 जनवरी को दर्जनों मोटरसाइकिल सवार तिरंगा यात्रा के साथ वहां के मुस्लिम बहुल इलाके में पहुंचे थे। इन दर्जनों मोटरसाइकिल सवारों में से एक चंदन गुप्ता भी थे। यात्रा के दौरान पत्थरबाजी हुई और फिर हालात नियंत्रण से बाहर हो गए। गोलियां भी चली और गोली चंदन गुप्ता को लगी। चंदन गुप्ता की इसी झड़प में मौत हो गई थी। घटना के लगभग 7 साल बाद इस मामले में अदालत का फैसला आया है। लखनऊ में राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए की विशेष अदालत ने गुरुवार को 28 अभियुक्तों को दोषी ठहराया था। शुक्रवार को अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद सभी दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। एनआईए के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश विवेकानंद शरण त्रिपाठी ने 28 अभियुक्तों को आईपीसी की कई धाराओं के तहत दोषी पाया, जिनमें 302 हत्या, 307 हत्या का प्रयास और 147 दंगा, 149 गैर कानूनी सभा में शामिल होने शामिल है। इसके अलावा अभियुक्तों पर आईपीसी की धारा 124 एक राजद्रोह लगाई गई थी और मामला एनआईए की अदालत में चला गया था। एसआईटी ने 31 अभियुक्तों के खिलाफ जुलाई 2018 में आरोप पत्र दाखिल किया था, लेकिन एक अभियुक्त की सुनवाई के दौरान मौत हो गई थी। सुनवाई के बाद राज्य सरकार के वकील एमके सिंह ने मीडिया से बातचीत की। उन्होंने बताया, सभी दोषियों को धारा 302 की सजा मिली है। इसमें दो ही सजा है, या तो मौत की सजा है या आजीवन कारावास। आजीवन कारावास की सजा दी गई है। एनआईए कोर्ट ने कुल 28 अभियुक्तों को दोषी ठहराया है। इनके नाम हैं सलीम, वसीम, नसीम, जाहिद, आशिक कुरैशी, असलम कुरैशी, अकरम, तौफीक, खिलन, शादाब, राहत, सलमान, मोहसिन, आसिफ, शाकिब, बबलू, निशु, वासिफ, इमरान, शमशाद, जाफर, साकिर, खालिद, परवेज, फैजान, इमरान कयूम, शाकिर सिद्दीकी, मुनाजिर और आमिर। सलीम, वसीम, नसीम, मोहसिन, राहत, बबलू और सलमान को शस्त्र अधिनियम के तहत भी दोषी करार दिया गया है, क्योंकि चार्जशीट के मुताबिक घटना के दौरान ये लोग हथियार लेकर गए थे। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक 2 अभियुक्तों नसीरुद्दीन और असीम कुरैशी बरी कर दिया गया है। दोनों को सबूतों के अभाव में बरी किया गया है। इनके अलावा अजीजुद्दीन नामक अभियुक्त की सुनवाई के दौरान मृत्यु हो गई थी। एमके सिंह का कहना है कि बरी हुई लोगों पर हम लोग जजमेंट की कॉपी मिलने के बाद फैसला करेंगे। सरकार के वकील एमके सिंह और एलके दीक्षित की अगुवाई में अभियोजन पक्ष ने 18 गवाह पेश किए, जबकि बचाव पक्ष ने 23 गवाह पेश किए। चंदन के पिता क्या बोले। 20 साल के चंदन गुप्ता 3 भाई बहनों में सबसे छोटे थे और बीकॉम फाइन ईयर की पढ़ाई कर रहे थे। जिस वक्त अदालत ने फैसला सुनाया उस वक्त उनके बड़े भाई विवेक गुप्ता लखनऊ में थे और पिता सुशील गुप्ता कासगंज स्थित घर पर थे। अदालत के फैसले पर सुशील गुप्ता बीबीसी से बातचीत में कहते हैं, ये बात सही है कि फैसला देर से आया है, लेकिन सत्य की जीत हुई है। कई बार न्यायिक प्रक्रिया में देरी होना स्वाभाविक है। अदालत के फैसले का सम्मान होना चाहिए। घटना के 1 साल बाद 2019 में उत्तर प्रदेश के तत्कालीन राज्य मंत्री सुरेश पासी ने चंदन गुप्ता को शहीद बताते हुए उनके नाम पर चंदन गुप्ता चौक बनाए जाने का ऐलान किया था। सुशील गुप्ता बताते हैं, सरकार की तरफ से कुछ वादे अभी तक पूरे नहीं किए गए हैं। जैसे चंदन चौक के निर्माण की घोषणा के लगभग 6 साल बाद भी पूरा नहीं हुआ है। राज्य सरकार की तरफ से परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की बात कही गई थी, लेकिन अभी तक नौकरी नहीं मिली है। समाजवादी पार्टी ने उठाए सवाल। अमीक जामेई समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और उनका कहना है कि बीजेपी सरकार ने चंदन गुप्ता की मदद नहीं की है। अमीक जामेई कहते हैं, चंदन गुप्ता का मामला एक उदाहरण है कि कैसे सांप्रदायिक राजनीति हमारे देश के युवाओं का इस्तेमाल करती है। एनआईए ने पूरे कासगंज के मुसलमानों को आरोपी बना दिया था, लेकिन समाजवादी पार्टी का गंभीर सवाल अब भी बना हुआ है। मुख्यमंत्री ने परिवार को नौकरी और आर्थिक मदद का वादा किया था। आज चंदन गुप्ता के पिता लखनऊ की सड़कों पर ठोकर खा रहे हैं। बीजेपी सरकार के मदद वाले वादे का क्या हुआ। हालांकि मदद के सवाल पर चंदन गुप्ता के पिता सुशील का कहना है कि उन्हें शुरुआत में 20 लाख रुपए मिले थे, लेकिन नौकरी अब तक नहीं मिली है। वहीं राज्य की बीजेपी सरकार इसे अपराधियों के लिए एक कड़ा संदेश बता रही है। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री जयवीर सिंह समाचार एजेंसी एएनआई से बातचीत में कहते हैं, चंदन गुप्ता की हत्या जघन्य घटना थी। इस पर कार्रवाई की गई और प्रभावी साक्ष्य जुटाए गए। निष्पक्ष विवेचना हुई और न्यायालय के सामने सभी तथ्य रखे गए। आज उस परिवार को शांति मिलेगी जिन्होंने अपना बेटा खोया था। प्रदेश में अपराधियों के लिए भी यह एक कड़ा संदेश है और उन्हें अपराध करने से पहले 4 बार सोचना पड़ेगा। कासगंज में क्या हुआ था। देश की राजधानी दिल्ली से करीब 200 किलोमीटर दूर यूपी में कासगंज है। आमतौर पर शांत रहने वाला कासगंज साल 2018 में सांप्रदायिक हिंसा का गवाह बना था। 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस के दिन शहर में कुछ युवक तिरंगा यात्रा निकाल रहे थे। इस दौरान जब ये लोग शहर के बधू नगर इलाके में पहुंचे थे तो यहां स्थानीय लोगों से झड़प हो गई थी।
इस दौरान फायरिंग हुई और इसमें शहर के नदरई गेट निवासी एक युवक अभिषेक गुप्ता उर्फ चंदन को गोली लग गई थी। घटना के बाद घायल चंदन को जिला अस्पताल ले जाया गया और यहां उनकी मौत हो गई। चंदन की मौत के बाद इलाके में तनाव फैल गया था और दुकानों के साथ गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया था। तब 100 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया था और 3 दिन तक इंटरनेट बंद था। 28 जनवरी 2018 को घटना को लेकर इंडियन एक्सप्रेस ने एक विस्तृत रिपोर्ट प्रकाशित की थी। रिपोर्ट के मुताबिक जहां हिंसा हुई वहां दोनों ही पक्षों के पास तिरंगा था और झगड़ा रास्ते को लेकर हुआ था। रिपोर्ट की माने तो बधूनगर के स्थानीय मुसलमानों ने गणतंत्र दिवस के दिन तिरंगा फहराने की तैयारियां की थी और कुर्सियां रखी थी। वहीं बाइकों पर निकल रही तिरंगा रैली में शामिल युवाओं ने कुर्सियां हटाकर रैली वहीं से निकालने के लिए कहा था। घटना के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चंदन गुप्ता के परिवार को मुआवजे के तौर पर 20 लाख रुपए देने की घोषणा की थी। कासगंज पहले एटा जिले में आता था, लेकिन 2008 में बीएसपी की सरकार में इसे अलग जिला बना दिया गया। उस वक्त इसका नाम कांशीराम नगर कर दिया गया था, लेकिन 2012 में समाजवादी पार्टी की सरकार ने इस शहर का पुराना नाम वापस लौटा दिया। ब्रेकिंग न्यूज सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें।